कैथल के आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आज बच्चों व टीचर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों व टीचर्स को एआई व नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि किस तरह से आने वाले समय में इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत करते हैं मुख्य अतिथि व फार्मेसी के प्रधान नवनीत गोयल से। आज का कार्यक्रम फार्मेसी की फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने एपीटीआई हरियाणा स्टेट ब्रांच के साथ कोलैबोरेट करके और बहुत रिनाउंड स्पीकर्स को इनवाइट किया गया और नैनो मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे इस विषय पे चर्चा की गई। तो सर क्या कुछ बताया गया नैनो मेडिसिन के बारे में, किस तरह से ये सही होती है, क्या कुछ खास रहता है? 2 सेशंस अभी तक हुए हैं, जिसमें पहले सेशन में हमने एआई पे बात की। जैसे रोबोटिक सर्जरी होती है वैसे रोबोटिक डिस्पेंसिंग है और एआई एनेबल्ड जो सॉफ्टवेयर हैं ऐप, उनको कैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और उनकी क्या एडवांटेजेस हैं। और दूसरे सेशन में बताया गया नैनो टेक्नोलॉजी से हर्बल ड्रग्स कैसे बना सकते हैं और उनका क्या फ्यूचर यूज़ है। तो इन दोनों पे चर्चा हुई है। अभी 2 सेशंस हमारे हैं, उन पे नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन पे विस्तार में चर्चा की। क्या अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें, क्या कुछ खास और आने वाला टाइम जो है नैनो मेडिसिन का है। सभी मेडिसिन जो हैं वो नैनो बेस्ड होंगी और दूसरा वो एआई एनेबल्ड होंगी, स्मार्ट होंगी। जैसे हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसी तरह स्मार्ट हमारे पास डिवाइसेस और मेडिसिन होंगे। तो ये आने वाला टाइम है, तो उस पर विस्तार से डिस्कस किया। ये आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस करी गई है, जिसका थीम नैनो मेडिसिन के ऊपर है। और आज के समाज में आपने देखा है कि दवाइयों के बहुत दुष्प्रभाव आ रहे हैं। उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी एक नए आयाम की तरह विस्थापित हुआ है और इसमें नए नए वेन्यूज आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम सब के लिए एक ही डोज, चाहे हमारी उम्र अलग है, चाहे हमारा जेनेटिक मेकअप अलग है, फिर भी दवाई की डोज एक ही है। तो इस तरह से प्रिसीजन मेडिसिन का जमाना है आने वाले समय में। तो किस तरह से ये दवाई जेनेटिक मेकअप के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, उसकी एज के अनुसार हम बनाएं, तो इस तरह के विषयों को डील करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है एक नए आयाम स्थापित कर सकता है। तो उसी विषय पर आज इस गोष्ठी में चर्चा हो रही है। नैनो मेडिसिन की बात करें तो हेल्थ के लिए कितना सही आप मानते हैं कि भविष्य में रहेगी और हेल्थ के लिए, केयर के लिए बहुत? देखिए, कोई भी टेक्निक है वो अपने साथ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेके आती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हमने देख लिया है कि इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर इसके चैलेंज भी मल्टीफोल्ड है। जैसे टॉक्सिसिटी है, इसकी डोज को कंट्रोल करना है, वो सारे आयाम जो है साइंटिफिक कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड बात कर रही है। ऐसी 5-7 ड्रग भी आ चुकी हैं मार्केट के अंदर जो एफडीए ने अभी अप्रूव करी है, जिसे नैनो टेक्नोलॉजी के टेक्निक को यूज कर बनाया गया है। ये हमने 20 साल में पहली नेशनल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस की है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना चेयरमैन मैनेजमेंट के अश्विनी जी शोरेवाला या पूरी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल रश्मि मचंदा, कोडी ऑर्गेनाइज्ड सेक्रेटरी डॉक्टर हरिंदर और तमाम हमारे टीचर, नॉन टीचिंग, सपोर्टिंग स्टाफ और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, स्पेशल इनवाइटी हैं और बाहर से कॉलेज के टीचर आए हैं और बच्चे आए हैं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। उनके बिना ये ना फंक्शन अधूरा था। और इस तरीके के फंक्शन हम भारतवर्ष में रहते हैं जो कि रूरल एरिया में है। हर 15 किलोमीटर पे हमारी लैंग्वेज, हमारा रहना सहना, हमारी संस्कृति बदल जाती है। जब इस तरीके के फंक्शन होते हैं तो टीचर, बच्चे आपस में एक दूसरे से विचार लेते हैं और देते हैं, जिससे बहुत चीजें नई नई सीखने को मिलती है। तो इससे शिक्षा का स्तर और ऊपर जाता है, बच्चे को हिम्मत मिलती है और टीचरों को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे से ऐसा काम करें। टीचर डरता है कि भी ऐसे प्रोग्राम करें नहीं करें। जब एक बार प्रोग्राम हो जाता है और अच्छा, तो आगे एनकरेजमेंट मिलता है और इससे समाज में भी एक आपको मैसेज आता है। क्योंकि हम इस तरीके के जब प्रोग्राम करते हैं, ये नहीं पता कौन बच्चा क्या स्कॉलर बनकर क्या निकाल दे, और ये समाज के लिए भी जोड़ने के लिए एक बहुत नई तरीके की दिशा है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आरकेएसडी कॉलेज अकेला फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का कॉलेज है, हरियाणा में सबसे टॉप, आप भी जानते हो। और यहाँ पे बहुत तरीके के हमारे पास कोर्सेज हैं। जैसे रोहित दत्त जी ने हमें बताया कि यहाँ हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी लैब डेवलप हो जाए जो कि नई टेक्नोलॉजी लेके आए, ताकि हम एक समाज में और भारत में दिखा सकें कि हमारी फार्मेसी कितनी इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति की हेल्थ के लिए, एक समाज के लिए। हमारा कॉलेज पिछले 2004 से यहाँ पे रनिंग है, लेकिन पिछले 20 सालों में पहली बार हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस इन फार्मेसी कंडक्ट कर रहे थे, अभी जो आज चल रही है यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद
एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, दैट इज APTI। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले APTI का, जिन्होंने हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ एसोसिएट किया, और सभी एमिनेंट स्पीकर्स जो आज यहाँ आए हुए हैं, एक से बढ़कर एक, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, नैनो टेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर मैडम ऋचा श्री ने जैसे जो लेक्चर दिया, बड़ा ही इनकी जो एक्सपर्टीज है बड़ा बच्चों को फायदेमंद रहेगा। बच्चों ने जिन्होंने सुना, एक नए लेवल पे ये बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन जा रही है। हम आगे कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉलेज में भी इस तरह के टॉपिक्स पे और ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आने वाले समय में डिजीज मेंटेनेंस कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए और हेल्थ केयर सिस्टम को बेनिफिट के लिए हम इस तरह के नैनो मेडिसिन और नैनो टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को जितना फोकस करेंगे उतना कम है मेरे हिसाब से। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन अश्विनी शोरेवाला जी, प्रेसिडेंट नवनीत गोयल जी, कि इन्होंने हमें मोटिवेट किया और इन्हीं के मोटिवेशन से हम ये कॉन्फ्रेंस आज यहाँ ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर हरजिंदर कौर, पूरे स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मदद के बगैर ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था। मैं डॉक्टर हरजिंदर कौर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ RKSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड वाइस प्रिंसिपल RKSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हमने नैनो मेडिसिन के ऊपर हमारा थीम था नैनो मेडिसिन, अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन हेल्थ केयर। हम नैनो मेडिसिन क्या है, नैनो साइंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक नैनो पार्टिकल्स दैट इज 1 to 100 नैनो माइक्रोमीटर के साइज पे हम काम करते हैं, जिसमें ये मेनली प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। और फर्दर जो नैनो मेडिसिन है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में यूज हो रही हैं। इसको हम कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए बायोमार्कर्स की तरह पे यूज कर रहे हैं और साइड इफेक्ट्स को ये कम कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम जैसे सर ने हमें बोला है कि हम एक डिजिटल लैब यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम इसके लिए सर का आभारी हैं। हमारे प्रोफेसर हरीश दुरेजा जी हैं और रोहित दत्त जी, जिन्होंने हमें अपनी ब्लेसिंग दी, यहाँ पे आके हमें प्रॉपर्ली बताया कि कैसे हम इसको फर्दर डेवलप कर सकते हैं लैब। गेस्ट हैं रोहित दत्त जी और मेन स्पीकर, की नोट स्पीकर अपने हरीश दुरेजा जी हैं। ये फार्मेसी में नाम से नहीं, अपने आप में इंडिया लेवल पे अथॉरिटी है। इन लोगों ने फार्मेसी को आगे बढ़ाया है। फार्मेसी को जब कोई नहीं जानता था, इन लोगों ने स्टार्ट किया है और उसके बाद इनको जहां भी हेल्प की जरूरत होती है, मैंने जैसे बात की इनसे, इनको क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। चाहे 5 आदमी आए, चाहे 500 आदमी आए इनके प्रोग्राम में, इनका एक ही मोटिव है कि अगर हम एक व्यक्ति को भी समझा सके तो हमारा आना सक्सेसफुल रहेगा। और नेशनल लेवल पे ये लोग नाम से नहीं, अपने काम से जाने जाते हैं। इसलिए मैं इन लोगों का, कि हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो मैंने आज सुबह से जो मैं मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन देख पा रहा हूँ, स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। मुझे लगता है कि इनसे एक ये रोल मॉडल है बच्चों के लिए कि किस तरह एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस तरह से ये ब्लेसिंग सुबह से मैं देख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन सुबह से मैं देख रहा हूँ, सभी मैनेजमेंट के लोग, सभी स्टूडेंट्स, जो भी रिसोर्स पर्सन आए हैं, मतलब बड़ा वेल मैनेज इन्होंने करा है। मैं आपकी एनर्जी को सलाम करता हूँ।